हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस क्लास में हम, जैसे कि आपको पता है, पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिकल वर्क की आपको असाइनमेंट बनाना है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का मैंने आपको कवर करा दिया था प्रीवियस क्लास में। इस वीडियो में मैं आपको सेकंड यूनिट का सब बता रही हूँ कि किस टाइप से आपको लिखना है। ओके, फर्स्ट आप एक बात ध्यान रखिए, आपको जितना मैटर मिल रहा है सफिशिएंट उतना आप लिख सकते हो। ओके, जैसे आपका सेकेंड यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है अधिकार और दायित्व, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो इसको आपको कलर चेंज करके लिखना है। राइट्स एंड दायित्व जैसे मैंने हाईलाइट करके लिखा है, तो आप इसे ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। बाकी ये जो मैटर है इसे आप ब्लू पेन से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे दायित्व और अधिकार के बीच में क्या रिलेशन होता है ये आपको बताना है। तो अगर किसी के पास कोई अधिकार है, जैसे हमारे पास कोई राइट है, तो वो कब कंप्लीट होगा? जब दूसरा उसको फॉलो करेगा, दूसरा उसका क्या करेगा, अपना दायित्व समझेगा कि हमें इस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, तभी तो वो राइट पूरा होगा। जैसे अगर किसी के पास कोई अधिकार है तो वह तब तक उसका उपभोग नहीं कर सकता जब तक दूसरा एक दायित्व के रूप में उस अधिकार का आदर न करे। मतलब एक का अधिकार तभी फॉलो होगा जब दूसरा उसको उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस लिहाज से ये अधिकार और दायित्व क्या होगा, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब किसी इंसान को अधिकार तभी मिलेंगे जब वो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है, इंडिया में सभी को राइट टू एजुकेशन है, पढ़ने का राइट्स मिला हुआ है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। जैसे संविधान की 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वां संशोधन हुआ था 2002 में। इसके द्वारा 21A जोड़ा गया, जो ये प्रावधान करता है कि राज्य कानून बनाकर या विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं सबकी एजुकेशन कैसी होगी? निःशुल्क होगी, फ्री होगी। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया था। ठीक है, जिससे कानून बन जाए तो इसके लिए क्या किया गया? संसद में इसे पारित किया गया। और ये अप्लाई कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। ओके, अब शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो फर्स्ट तो आपको पता ही चल गया, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना। ठीक है, और 6 वर्ष के सभी बच्चों का नामांकन करवाना। नामांकन करवाना मतलब एडमिशन दिलवाना। जो भी बच्चा 6 साल का हो जाएगा उसका एडमिशन होना कंपलसरी है। और क्लास 1 to 8 तक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के रूप में परिभाषित करना। मतलब 1 to 8 क्लासेस तक कौन सी एजुकेशन मानी जाएगी? प्राइमरी एजुकेशन। और जो प्राथमिक शिक्षा है उसे पूरा होने के पहले भी किसी भी बच्चे को कक्षा में रोका नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में संबंध, कोरिलेशन बिटवीन राइट्स एंड लॉज। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में क्या रिलेशन होता है? ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, है ना, एक इसके के दो पहलू हैं। क्यों? क्योंकि अगर अधिकार तभी फॉलो होंगे जब दूसरा उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उसका पालन करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पूरा लिखना है। आर्टिकल 51A में आपके कर्तव्य दिए हुए हैं। ठीक है, इन्हें कब जोड़ा गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था। तो इस सब के बारे में आपको लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल सशक्तिकरण सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से। मतलब डिजिटल एम्पावरमेंट थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट। मतलब जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उससे किस तरह हम डिजिटल एम्पावरमेंट हो सकते हैं, मतलब हम डिजिटल चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। ओके, अब बहुत टाइम से कोशिश हो रही है कि डिजिटल एम्पावरमेंट हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे स्टार्टअप, जैसे किसी इंसान को नया काम शुरू करना है, डिजिटल एजुकेशन, बैंकिंग से रिलेटेड, है ना, पेमेंट करना, स्वास्थ्य तकनीकें, जो भी हेल्थ से रिलेटेड टेक्नोलॉजी आई है, स्मार्ट सिटीज़, तो ये सब क्या है? डिजिटल एम्पावरमेंट से हम लोग क्या हुए हैं? और ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं, अपने काम को ईजिली और बेहतर तरीके से करने में सक्षम हुए हैं। अब कौन कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है जो इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दे रही हैं? जैसे जेम, ट्रिनिटी से परे। अब इसमें क्या है, जो सिस्टम में कमियां हैं उन्हें दूर करके, ठीक है, सरल कदम के रूप में ये कोविड टीकाकरण, जैसे आप मान सकते हैं, एक अभियान शुरू किया गया था। इसमें क्या हुआ था? अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश बन गया था जिसमें 20 करोड़ टीके लगाए गए। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं डिजिटल भुगतान, जो यूपीआई पेमेंट होता है। इसमें क्या होता है? हर कोई ईजिली अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकता है। ओके,
नेक्स्ट है व्यवसायों के संचालन को आसान बनाना। अब जो भी काम करते हैं उसका जो प्रोसीजर है वो बहुत अच्छे से हो जाए, तो उसके लिए क्या है, KYC है। KYC की फुल फॉर्म क्या होती है, नो योर कस्टमर, ठीक है। तो KYC है कि अब आप ऑनलाइन भी KYC करा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे क्या हो रहा है, हम डिजिटल एम्पावरमेंट हो रहे हैं, डिजिटल सशक्तिकरण हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर। ये यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है। अब ये क्या है नागरिक घोषणा पत्र, तो ये एक लिखित दस्तावेज है, मतलब रिटन में है, जिसमें संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी सेवाओं के मानक हम कहते हैं स्टैंडर्ड को, संगठन संबंधी सूचनाएं, पसंद, परामर्श, सेवाएं तथा भेदभाव रहित पहुंच, शिकायत निवारण, शिष्टाचार, इन सब के संबंध में क्या है, नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धताओं का व्यवस्थित विवरण होता है, मतलब सब कुछ बताया जाता है डिटेल में। ओके, नागरिक घोषणा पत्र में सार्वजनिक सेवाओं जो पब्लिक सर्विस होती है उसे नागरिक केंद्रित होना सुनिश्चित किया जाता है। ओके, नागरिक घोषणा पत्र सुशासन के 3 महत्वपूर्ण घटकों यथा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता। 3 महत्वपूर्ण घटक ऐसे कौन कौन से, पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी, कि सबको पता हो क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर उत्तरदायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जवाबदेहिता मतलब आपको कुछ भी काम करेंगे तो आपको उसका आंसर देना होगा। ठीक है, तो ये आपका सिटीज़न चार्टर है। तो सेकंड यूनिट में आपका इतना ही है, यही टॉपिक है जो मैंने आपको बता दिया है आपको किस तरीके से लिखने हैं। ओके, थर्ड यूनिट का हम बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।